हेलो एंड वेलकम टू हैक विद अक्षय। ये है पार्ट 30 लेसन 29। इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं करीन फंक्शन के बारे में। जावास्क्रिप्ट में करीन फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, आखिर ये करीन फंक्शन होता क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने जाएंगे। करीन किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। करीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो तरीका है। सबसे पहला है बाइंड मेथड के थ्रू, दूसरा है क्लोजर के थ्रू। तो एग्जांपल में आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे लेट नाम से एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन है जिसमें कि x और y दो इनपुट मैं ले रहा हूँ और उसको कंसोल लॉग में x इंटू वाई कर रहा हूँ। ठीक है, बस ये बाइंड मेथड के थ्रू करीन का एक एग्जांपल है। चलो इसको कोड टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू नॉर्मल फंक्शन जैसे हम करते हैं वैसा ही है। यहाँ पे और x और y की वैल्यू ले रहे हैं और कंसोल लॉग में x इंटू वाई कर रहे हैं। इसका हम पहले आउटपुट देखेंगे अपने VS कोड में। एक नॉर्मल एग्जाम्पल हम क्रिएट करते हैं करीन का। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है मल्टीप्लाई का। ठीक है, x और y को मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, और x और y की जो वैल्यू है वो एज अ इनपुट यहाँ पे आर्गुमेंट में लेंगे, मतलब पैरामीटर में लेंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हो मेरे पास मल्टीप्लाई नाम का एक नॉर्मल फंक्शन है जिसमें कि मैं x और y का जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिटर्न कर रहा हूँ, और यहाँ पे पैरामीटर में x और y का इनपुट ले रहा हूँ, और यहाँ पे आर्गुमेंट में मैंने 2 और 2 पास कर दिया है। ठीक है, जो कि 2 जो होगा x की वैल्यू लेगा और सेकंड में 2 जो होगा वो y की वैल्यू लेगा। इसका आउटपुट सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट मेरा 4 आ रहा है। ठीक है, अब सपोज करो मुझे इसमें करीन अप्लाई करना है, तो करीन किस तरीके से अप्लाई होगा, यूजिंग बाइंड सबसे पहले करते हैं। बाइंड के थ्रू कैसे करीन अप्लाई होगा, अब यहाँ देख सकते हो मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 2 नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें कि मैं रेफरेंस होल्ड कर रहा हूँ बाइंड के मदद से। जो भी इसका रेफरेंस क्रिएट होगा उस फंक्शन का मल्टीप्लाई का, ठीक है, जिसको कि हम बाद में भी कॉलिंग कर सकते हैं। अगर सपोज करो मैं इसके जस्ट बॉटम में इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, तो इसमें जो आर्गुमेंट होगा मैं इसमें सपोज करो मैं 2 डाल रहा हूँ। अब ये 2 और ये जो बाइंड के अंदर जो 2 है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ पे दिस पास कर रहे हैं, और सेकंड आर्गुमेंट में बाइंड में 2 पास कर रहे हैं। जो 2 होगा ये 2 पॉइंट कर रहा है x को, x की वैल्यू को, और यहाँ पे 2 जो ये सेकंड में दे रहा हूँ, सेकंड लाइन में जो एज अ रेफरेंस मैं कॉल कर रहा हूँ, ये 2 जो है ये y की वैल्यू है। ठीक है, क्या किया है, आउटपुट का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। अब जो भी आउटपुट होगा ये आउटपुट के अंदर आ जाएगा। इसको मैं कंसोल लॉग कराता हूँ, सेव करते हैं। देखो यहाँ पे 4 आ गया। इस तरीके से मेरा करीन अप्लाई होता है नॉर्मल फंक्शन में। ठीक है, इसको हम मैक्सिमम कोड में भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो मैं कोई कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहा हूँ जहाँ पे मुझे एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करना है, तो करीन फंक्शन की मदद से हम ये हेल्प ले सकते हैं कि एक फंक्शन का रेफरेंस बनाए जिसको कि हम बार बार एज अ कॉमन फंक्शन हम जगह जगह कॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्या 2 एज आर्गुमेंट पास किया है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू पास कर देता हूँ 3, ठीक, और ये 3 जो है ये 3 वैल्यू किसको पॉइंट करेगी, अब ये 3 वैल्यू पॉइंट करेगी y की वैल्यू को, और मेरा जो 2 है यहाँ पे 2 मेरा इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इग्नोर हो जाएगा और ये 3 जो है ये इसमें y में चला जाएगा। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं। देखो 6 आया। 6 कैसे आया, तो 2 इंटू 3, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू क्या है 3 है, और यहाँ पे जो 2 है ये y की वैल्यू जो मैं पहले दे रहा था अब वो इग्नोर्ड हो जाएगी। क्लोजर की मदद से भी हम करीन अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजर क्या होता है, हमने पिछले वीडियोस में देखा क्लोजर फंक्शन किस तरीके से बनता है, किस तरीके से कॉलिंग होती है क्लोजर की, और क्लोजर का किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। क्लोजर बेसिकली आपका क्या होता है कि एक इनर फंक्शन होता है जिसमें कि हम इनर फंक्शन रिटर्न भी कर सकते हैं, और जिसके अंदर एक लेक्सिकल स्कोप एग्जिस्ट करता है। और लेक्सिकल स्कोप के अंदर क्या होता है कि हम पैरामीटर की जो भी वैल्यूज़ है, वेरिएबल है, उसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक, इनर फंक्शन के अंदर भी, और जितने भी ग्लोबल वेरिएबल उसको भी डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं अपने इनर फंक्शन में। तो ये होता है कुछ क्लोजर का मेरिट। ठीक है, आप एक एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई नाम का नॉर्मल फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें कि एक इनर फंक्शन भी मैंने क्रिएट किया है, और y के अंदर मैंने क्या किया, y में एज अ इनपुट मैं सेकंड पैरामीटर पास कर रहा हूँ, और x और y का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ। ठीक है, इस कोड को सबसे पहले VS कोड में ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मल्टीप्लाई नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें कि मैं फंक्शन एज अ फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ, और यहाँ पे x की वैल्यू जो एज अ इनपुट ले रहा हूँ, और यहाँ पे रिटर्न कर दिया दूसरे फंक्शन, इनर फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें कि y की एज अ इनपुट ले रहा हूँ, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कंसोल लॉग हो रहा है। सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ मल्टीप्लाई को सबसे पहले मैंने क्या किया,
फर्स्ट फंक्शन के पैरामीटर के लिए मैंने क्या किया, आर्गुमेंट के लिए मैंने यहाँ पर 5 पास कर दिया, और सेकंड के लिए मैंने क्या किया 6 ऐसे पास कर रहा हूँ दूसरे पैरेंथेसिस में। जब भी दूसरा पैरेंथेसिस मीन्स ये मेरा इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन के डेफिनेशन को मैं इन्वोक कर रहा हूँ। तो 6 जो होगी वो y की वैल्यू में चली जाएगी और x की वैल्यू में 5 चला जाएगा। इसका आउटपुट देखते हैं, सेव करते हैं, देखो 30 आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से मेरा क्लोजर क्रिएट हुआ। तो करीन इसमें किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, सपोज करो इसमें करीन का क्या यूज़ हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट पैरामीटर के लिए फर्स्ट इनपुट के लिए मैंने क्या किया था, बाइंड के थ्रू इसका एक रेफरेंस क्रिएट किया था और उस रेफरेंस को मैं बाद में कॉल कर रहा हूँ। तो जो भी बाद में हम फंक्शन इन्वोक करते हैं, सबसे पहले डिक्लेयर करके डिफाइन करके फिर उसको कॉल करते हैं और फिर उसका एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, करीन फंक्शन बोलते हैं। ये करीन फंक्शन का ही एक सिंटैक्स है, ये सिम्टम है कि ये करीन फंक्शन है। तो इसकी कॉलिंग एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सपोज करो अगर जैसे मैंने यहाँ बाइंड के साथ किया है, अगर सेम मुझे यहाँ पे भी करना है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने किया, फिर सेम मल्टीप्लाई का सबसे पहले मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई को इन्वोक किया जो कि आउटर फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 2 मैंने दे दिया। फिर उसके बाद ये रिटर्न करा एक इनर फंक्शन जो कि y की वैल्यू पहले इनपुट लेगा, तो y के इनपुट के लिए मैंने 2 दे दिया। अब मैं इनर फंक्शन को इन्वोक कर रहा हूँ यहाँ पे इसका रेफरेंस को, ठीक है, जैसे बाइंड में किया था वैसे ही मैं इसके साथ कर रहा हूँ क्लोजर के साथ। अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं, मेरा आउटपुट 4 आ गया। सपोज इसमें अभी क्या हो रहा है कि मैं जब भी इसमें कोई पैरेंथेसिस दे रहा हूँ तो ये इनर फंक्शन को इन्वोक कर रहा है, ठीक है। मैं अगर सपोज करो मैं 6 दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा मल्टीप्लाई करके 6 मेरा रिजल्ट देगा, ठीक है। 2 × 6 दे रहा है रिजल्ट, ठीक है, 12 दिया। अब सपोज करो मैं चाहता हूँ कि इसमें इनफाइनाइट करीन अगर फंक्शन मुझे क्रिएट करना है, ठीक है, मैं जितना पैरेंथेसिस दे देता हूँ उतना ही मल्टीप्लाई करता जाए और आउटपुट देता जाए। अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तो मैं कैसे करूँगा, इनफाइनाइट करीन किस तरीके से बनता है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, मैंने पहले से कोड तैयार रखा है। इसमें मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें कि सबसे पहले मैंने आउटर फंक्शन क्रिएट किया है। आउटर फंक्शन में x एज अ इनपुट ले रहा हूँ और सेकंड में रिटर्न कर रहा हूँ एज अ फंक्शन इनर फंक्शन जिसमें कि y एज अ इनपुट ले रहा हूँ। और सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि y की वैल्यू है या नहीं है। अगर y की वैल्यू है तो उसको मल्टीप्लाई करना है, तब तक करना है जब तक y की वैल्यू मिलेगी, और रिटर्न कर देना है x की वैल्यू, जो भी फाइनल इनपुट आएगा x का वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखो, आप इनफाइनाइट करीन हम इस तरीके से बनाते हैं जिसमें कि आप चाहे जितने वैल्यूज़ पास करते जाओ, एज इनपुट देते जाओ। मैं 9 दिया, फिर यहाँ पे मैं सपोज करो 10 दे रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे 80 दिया, फिर मैं यहाँ पे 100 दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप सो ऑन चाहिए जितना मल्टीप्लाई करना है अब उतना वैल्यू देते जाओ। फिर ये जो भी आउटपुट होगा ये एज अ फंक्शन रिटर्न हो रहा है। अब एज अ फंक्शन रिटर्न हो रहा है, मैं यहाँ पे क्या किया, इसको डायरेक्टली इन्वोक किया। तो इसमें y की वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर आप नहीं देते हो तो ये x की वैल्यू जो भी होगी, फाइनल x की वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनल x की वैल्यू वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसको हम आउटपुट देखते हैं, देखो ये मेरी फाइनल x की वैल्यू रिटर्न हो गई। इस तरह से कुछ मेरा इनफाइनाइट करीन बनता है। ये मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप पॉइंट आउट कर लो, इसको रिमेंबर कर लो, याद कर लो कि ये किस तरीके से इनफाइनाइट करीन बनता है, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले करीन किस तरीके से हमने देखा, नॉर्मल फंक्शन से कैसे बनता है, बाइंड के साथ कैसे बनता है, इनफाइनाइट करीन किस तरीके से बनता है, ये हमने देखा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। होप करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि करीन फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। अगर कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में जा सकते हो, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में आप सीधे जाके मैसेज करना मुझे। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।